शनिवार 5 जनवरी 1884 ईस्वी। दिन का पिछला पहर है। 4 बजे का समय होगा। पंचवटी वाले कमरे में श्रीयुत राखाल तथा और भी 2-1 भक्त मणि का कीर्तन सुन रहे हैं। गाना सुनकर राखाल को भावावेश हो गया है। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण पंचवटी में आए। उनके साथ बाबूराम और हरीश हैं। राखाल कहते हैं, इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम दोनों को खूब प्रसन्न किया। श्री रामकृष्ण भावावेश में गा रहे हैं, ऐ सखी, कृष्ण का नाम सुनकर मेरे जी में जी आ गया। यही सब गाना चाहिए, सब सखी मिली बैठल। बात यही है कि भक्ति और भक्तों को लेकर रहना चाहिए। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गई थी। राधिका उस समय ध्यान में थी। फिर उन्होंने यशोदा से कहा, मैं आदिशक्ति हूं, तुम मुझसे वर याचना करो। यशोदा ने कहा, वर और क्या दोगी? यही कहो जिससे मन, वचन और कर्मों से उनकी सेवा कर सकूं। इन्हीं आंखों से उनके भक्तों के दर्शन हो, इस मन से उनका ध्यान और उनका चिंतन हो, और वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन हो। परंतु जिनकी भक्ति दृढ़ हो गई है, उनके लिए भक्तों का संग ना होने पर भी कुछ हर्ज नहीं है। कभी कभी तो भक्तों से विरक्ति भी हो जाती है। बहुत चिकनी दीवार पर से चूनाकारी धंस जाती है। अर्थात वे जिनके अंतर बाहर सर्वत्र हैं, उन्हीं की ये अवस्था है। श्री रामकृष्ण झाउतल्ले से लौटकर पंचवटी के नीचे मणि से फिर कह रहे हैं, तुम्हारी आवाज स्त्रियों जैसी है। तुम इस तरह के गाने का अभ्यास कर सकते हो। सखी, वो बन कितनी दूर है जहां मेरे श्याम सुंदर हैं। अब बाबूराम की ओर देखकर मणि से कह रहे हैं, देखो, जो अपने आदमी हैं वो पराये हो जाते हैं। रामलाल तथा और सब लोग अब जैसे कोई दूसरे हों। फिर जो लोग दूसरे हैं वे अपने हो जाते हैं। देखो ना, बाबूराम से कहता हूं, जंगल जा, हाथ मुंह धो। अब तो भक्त ही अपने आत्मीय हैं। चित्त शक्ति और चिदात्मा। श्री रामकृष्ण पंचवटी की ओर देखकर कह रहे हैं, इस पंचवटी में मैं बैठता था। ऐसा भी समय आया कि मुझे उन्माद हो गया। वो समय भी बीत गया। काल ही ब्रह्म है। जो काल के साथ रमण करती है वही काली है। आद्याशक्ति अटल को टाल देती है। ये कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। भावार्थ, तुम्हारा भाव क्या है, ये सोचते हुए यहां तो प्राण ही निकलने पर आ गए। जिनके नाम से काल भी दूर हट जाता है, जिनके पैरों के नीचे महाकाल पड़े हुए हैं, उनका स्वरूप काला क्यों हुआ? आज शनिवार है, आज काली मंदिर जाना। अब बकुल के पेड़ के नीचे आकर श्री रामकृष्ण मणि से कह रहे हैं, चिदात्मा और चित्त शक्ति। चिदात्मा पुरुष हैं और चित्त शक्ति प्रकृति। चिदात्मा श्री कृष्ण हैं और चित्त शक्ति श्री राधा। भक्तगण उसी चित्त शक्ति के एक एक स्वरूप हैं। वे सखी भाव या दास भाव को लेकर रहेंगे, यही असली बात है। संध्या हो जाने पर श्री रामकृष्ण काली मंदिर गए। मणि माता का स्मरण कर रहे हैं, ये देखकर श्री रामकृष्ण प्रसन्न हुए। सब देवालयों में आरती हो गई। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं। जमीन पर सिर्फ मणि बैठे हैं। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं। कुछ देर बाद वे समाधि से उतरने लगे, परंतु फिर भी अभी भावपूर्ण मात्रा में हैं।
श्री रामकृष्ण माँ से बातचीत कर रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ से दुलार करते हुए बातचीत करता है। माँ से करुण स्वर में कह रहे हैं, माँ, क्यों तूने वह रूप नहीं दिखाया, वही भुवन मोहन रूप। कितना मैंने तुझसे कहा, परंतु कहने से तू सुनेगी काहे को, तू इच्छामयी जो है। श्री रामकृष्ण ने मां से ऐसे स्वर में ये बातें कहीं कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघलकर पानी हो जाए। श्री रामकृष्ण फिर मां से बातचीत कर रहे हैं। मां, विश्वास चाहिए, ये साला तर्क विचार दूर हो जाए। उसका भरोसा क्या, वह तो जरा सी बात से बदल जाता है। विश्वास चाहिए, गुरु वाक्य में विश्वास, बालक जैसा विश्वास। मां ने कहा वहां भूत है, तो उसने ठीक समझ रखा है कि वहां भूत है। मां ने कहा वहां हवा है, तो इसी को उसने ठीक समझ रखा है। मां ने कहा वो तेरा दादा है, तो समझ लिया कि बस 16 आने दादा है। विश्वास चाहिए। परंतु मां, उन्हीं का क्या दोष है, वे क्या करेंगे? विचार एक बार तो कर लेना चाहिए। देखो ना, अभी उस दिन इतना समझाकर कहा, परंतु कुछ ना हुआ। आज बिल्कुल। श्री रामकृष्ण मां के पास करुणापूर्ण गदगद स्वर से रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आश्चर्य है, भक्तों के लिए मां के पास रो रहे हैं। मां, तुम्हारे पास जो लोग आते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करो। सब त्याग न करना मां। अच्छा, अंत में जैसा तुम्हें समझ पड़े करना। मां, संसार में अगर रखना तो एक एक बार दर्शन देना, नहीं तो कैसे रहेंगे? एक एक बार दर्शन दिए बिना उत्साह कैसे होगा मां? इसके बाद अंत में चाहे जो करना। श्री रामकृष्ण अब भी भावावेश में हैं। उसी अवस्था में एकाएक मणि से कह रहे हैं, देखो, तुमने जो कुछ विचार किया वो बहुत हो गया, अब बस करो। कहो, अब तो विचार नहीं करोगे? जी नहीं, अब नहीं करूंगा, बहुत हो चुका। तुम्हारे आते ही तो मैंने तुम्हें बतला दिया था तुम्हारा आध्यात्मिक ध्येय। मैं ये सब तो जानता हूं। जी हां, तुम्हारा ध्येय, तुम कौन हो, तुम्हारा अंदर और बाहर, तुम्हारे पहले की बातें, आगे तुम्हारा क्या होगा, ये सब मैं तो जानता हूं। तुम्हारे लड़के हुए हैं सुनकर तुम्हें फटकारा था। अब जाकर घर में रहो, उन्हें दिखाना कि तुम उनके अपने आदमी हो, परंतु भीतर से समझे रहना तुम भी उनके अपने नहीं हो और वे भी तुम्हारे अपने नहीं। अपने पिता को संतुष्ट रखना। अब उड़ना सीखा है तो भी उनसे प्रेम रखना। तुम अपने पिता को साष्टांग प्रणाम कर सकोगे ना? जी हां। तुम्हें और क्या कहूं, तुम तो सब जानते हो, सब समझ गए हो, है ना? जी हां, कुछ कुछ समझा हूं। नहीं, तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आता है। राखाल यहां है, इसलिए उसके पिता को संतोष है। तुम जो कुछ सोच रहे हो वो भी हो जाएगा। श्री रामकृष्ण अब अपनी साधारण दशा में आ गए हैं। कमरे में राखाल और रामलाल बैठे हैं। रामलाल से उन्होंने गाने के लिए कहा
रामलाल ने 2 गाने गाए। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, माँ और जननी जो संसार के रूप में सर्वव्यापिनी हैं वे माँ हैं, और जो जन्म स्थान हैं वे जननी। माँ कहते ही मुझे समाधि हो जाती है। माँ कहते हुए मानो जगत जननी को आकर्षित कर लेता था। जैसे धीवर जाल फेंकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाल खींचते रहते हैं, फिर उसमें बड़ी बड़ी मछलियां आ जाती हैं। गौरी ने कहा था, काली और श्री गौरांग को एक समझने पर ज्ञान पक्का होगा। जो ब्रह्म हैं वही शक्ति काली हैं, वही नर के रूप में श्री गौरांग हैं। श्री रामकृष्ण की आज्ञा पाकर रामलाल ने फिर गाना शुरू किया। गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने मणि से कहा, जो नित्य हैं उन्हीं की लीला है भक्तों के लिए। उन्हें जब नर रूप में देख लेंगे तभी तो भक्त उन्हें प्यार कर सकेंगे, तभी तो उन्हें भाई बहन माँ बाप और संतान की तरह प्यार कर सकेंगे। वे भक्तों के प्रीति के कारण छोटे होकर लीला करने के लिए आते हैं। ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता। दक्षिणेश्वर में राखाल, लाटू, मास्टर, महिमा आदि के साथ श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में हैं। दिन के 3 बजे होंगे। आज शनिवार है, तारीख 2 फरवरी 1884। एक दिन श्री रामकृष्ण भावावेश में झाऊतल्ले की ओर जा रहे थे। साथ में किसी के न रहने के कारण रेलिंग के पास गिर गए। इससे उनके बाएं हाथ की हड्डी हट गई और गहरी चोट आ गई। मास्टर कलकत्ते से चोट में बांधने का सामान लेने गए हैं। श्रीयुत राखाल, महिमाचरण, हाजरा आदि भक्त कमरे में बैठे हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। क्यों जी, तुम्हें कौन सी बीमारी हुई है? अब तो अच्छे हो ना? जी हां। अब श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कहते हैं, क्यों जी, यहां का भाव है तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूं, फिर भी इस तरह क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण खाट पर बैठे हैं। महिमाचरण अपने तीर्थ दर्शन की बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण सुन रहे हैं। 12 वर्ष पहले का तीर्थ दर्शन। महिमाचरण कहते हैं, काशी सिकरौल में एक बगीचे में मैंने एक ब्रह्मचारी देखा। उसने कहा, इस बगीचे में मैं 20 साल से हूं, परंतु किसका बगीचा है वो नहीं जानता था। मुझसे पूछा, क्यों बाबू, नौकरी करते हो? मैंने कहा नहीं। तब उसने कहा, तो क्या परिव्राजक हो? नर्मदा तट पर एक साधु देखा था। अंतर में गायत्री का जप कर रहे थे। शरीर पुलकायमान हो रहा था और वे इस तरह प्रणव और गायत्री का उच्चारण कर रहे थे कि सुनने वालों को भी रोमांच हो रहा था। श्री रामकृष्ण का बालकों सा स्वभाव है। भूख लगी है, मास्टर से कह रहे हैं, क्यों, कुछ लाए हो? राखाल को देखकर श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। समाधि टूट रही है। प्रकृतिस्थ होने के लिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, मैं जलेबी खाऊंगा, मैं जल पीऊंगा। ब्रह्ममयी, मुझे ऐसा क्यों कर दिया? मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है। मेरा दर्द अच्छा हो जाएगा? भक्तगण छोटे लड़के को जिस तरह लोग समझाते हैं उसी तरह कहने लगे, अच्छा क्यों ना होगा? श्री रामकृष्ण राखाल से कहते हैं, यद्यपि तू शरीर रक्षा के लिए है, तथापि तेरा दोष नहीं, क्योंकि तू रहने पर भी रेलिंग तक तो जाता नहीं।
श्री रामकृष्ण फिर भावावेश हो गए। भावावेश में ही कह रहे हैं, ओम ओम ओम। मां, मैं क्या कह रहा हूं? मां, मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर बेहोश ना करना। मैं तेरा बच्चा जो हूं, डरता हूं। मुझे मां चाहिए। ब्रह्म ज्ञान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। वो जिसे देना हो उसे दो, आनंदमयी आनंदमयी। इसीलिए तो मुझे दुख है कि तुम जैसी मां के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो जाए। मां, मैंने क्या अन्याय किया है? क्या मैं कुछ करता हूं मां? तू ही तो सब कुछ करती है, तू ही तो सब कुछ करती है। मैं यंत्र हूं, तू यंत्री। अब राखाल के प्रति हंसते हुए कहते हैं, देखना तू कहीं गिर ना जाना। अभिमानवश स्वयं को कहीं ठगना नहीं। मां, चोट लग जाने से मैं रोता हूं। नहीं, मैं तो इसलिए रोता हूं कि तुम जैसी मां के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो। ईश्वर को किस तरह पुकारना चाहिए? व्याकुल हो। श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह फिर हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। जैसे बालक ज्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हंसी खेल की ओर चला जाता है। श्री रामकृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं किया तो कुछ ना हुआ भाई। विवेक और वैराग्य के सदृश और दूसरी चीज नहीं है। संसारियों का अनुराग क्षणिक है, तभी तक है जब तक तपे हुए तवे पर पानी रहता है। कभी शायद एक फूल को देखकर कह दिया, आहा, ईश्वर की कैसी विचित्र सृष्टि है। व्याकुलता चाहिए। जब लड़का संपत्ति का अपना हिस्सा अलग कर देने के लिए अपने माँ बाप को परेशान करने लगता है, तब माँ बाप दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा तुरंत दे देते हैं। व्याकुल होने से ईश्वर जरूर सुनेंगे। जब उन्होंने हमें पैदा किया है, तब संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। वे अपने बाप, अपनी मां हैं। उन पर अपना जोर चल सकता है। हम उनसे कह सकते हैं, मुझे दर्शन दो, नहीं तो गले में छुरी मार लूंगा। मैं मां को इस तरह पुकारता था, मां आनंदमयी, तुम्हें दर्शन देना होगा। फिर कभी कहता था, हे दीनानाथ, जगन्नाथ, मैं जगत से अलग थोड़े ही हूं। मैं ज्ञानहीन हूं, भक्तिहीन हूं, साधनहीन हूं। मैं कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके दर्शन देना होगा। श्री रामकृष्ण अत्यंत करुण स्वर में गाने के ढंग पर बतला रहे हैं किस तरह उन्हें पुकारना चाहिए। वह करुण स्वर सुनकर भक्तों का हृदय द्रवीभूत हो रहा है। महिमा चरण की आंखों से धारा बह रही है। महिमा चरण को देखकर श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, मन, जिस तरह पुकारना चाहिए उसी तरह तुम पुकारो तो सही। फिर देखो कैसे श्यामा रह सकती हैं। कुछ भक्त शिवपुर से आए हैं। वे लोग इतनी दूर से कष्ट उठाकर आए हैं। श्री रामकृष्ण और अधिक चुप न रह सके। चुनी हुई बातें उनसे कह रहे हैं। शिवपुर के भक्तों से कहते हैं,
ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। बाबू और बगीचा, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य। लोग बगीचा ही देख लेते हैं, पर बाबू को कितने लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, फिर उपाय क्या है? सत सत विचार, वे ही सत्य हैं और सब अनित्य। इसका सर्वदा विचार करना और व्याकुल होकर उन्हें पुकारना। जी, समय कहाँ है? जिन्हें समय है वे ध्यान भजन करेंगे। जो लोग बिल्कुल कुछ न कर सकें, वे दोनों समय भक्तिपूर्वक 2 बार प्रणाम करें। वे भी तो अंतर्यामी हैं। वे समझते हैं कि ये क्या करते हैं। तुम्हें कितने ही काम हैं। तुम्हें पुकारने का समय नहीं तो उन्हें आम मुख्तारी दे दो, परंतु अगर उन्हें पा न सके, उनके दर्शन न कर सके, तो कुछ ना हुआ। आपको देखना और ईश्वर को देखना बराबर है। ये बात अब फिर ना कहो। गंगा की ही तरंग है, परंतु तरंगों की गंगा नहीं। मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं अमुक हूं, ये सब अहंकार बिना गए उन्हें कोई नहीं पा सकता। मैं रूपी मेड़ को भक्ति के आंसुओं से भिगोकर बराबर जमीन बना दो। संसार क्यों है? भोग के अंत में व्याकुलता तथा ईश्वर लाभ। भक्त पूछता है, संसार में क्यों उन्होंने रखा है? सृष्टि के लिए रखा है। उनकी इच्छा, उनकी माया। कामिनी कांचन देकर उन्होंने रखा है। जी, क्यों भुलाकर रखा है? क्या उनकी ये इच्छा है? वे अगर ईश्वरीय आनंद एक बार दे दें तो फिर कोई संसार में ही ना रहे, फिर सृष्टि ही ना चले। चावल की आड़त में बड़े बड़े गोदामों में चावल रहता है। चावल का पता कहीं चूहों को न लग जाए, इस डर से दुकानदार गोदाम के सामने एक और गुड़ मिलाकर लावे खीले रख देता है। मीठा लगने से चूहे रात भर वही खाते रहते हैं। चावल की खोज के लिए उतावले होते ही नहीं। परंतु देखो, सेर भर चावल के 14 सेर लावे होते हैं। कामिनी कांचन के आनंद से ईश्वर का आनंद कितना अधिक है। उनके स्वरूप का चिंतन करने से रंभा और तिलोत्तमा का रूप चिता की भस्म के समान जान पड़ता है। महाराज, उन्हें पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती? भोग का अंत हुए बिना व्याकुलता नहीं होती। कामिनी कांचन की भोग वासना जितनी है, उनकी तृप्ति हुए बिना जगन माता की याद नहीं आती। बच्चा जब खेल में लगा रहता है तब वो मां को नहीं चाहता। खेल समाप्त हो जाने पर वो कहता है, अम्मा के पास जाऊंगा। हृदय का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था। आ ती ती करके कबूतर को बुला रहा था। जब उसे खेल से तृप्ति हो गई तब उसने रोना शुरू कर दिया। तब एक बिना पहचान के आदमी ने आकर कहा, आ तुझे तेरी मां के पास ले चलूं। वो उसी के कंधे पर चढ़कर चला गया अनायास ही। जो नित्य सिद्ध हैं उन्हें संसार में नहीं घुसना पड़ता।
जन्म से ही उनकी भोग वासना मिट गई है। मधु डॉक्टर आए हैं, श्री रामकृष्ण के हाथ में पट्टियां बांधेंगे। श्री रामकृष्ण बालक की तरह हंस रहे हैं और कहते हैं, ऐहिक और पारित्रिक के मधुसूदन। मधु साहस से कहते हैं, केवल नाम का बोझ ढो रहा हूं। कोई नाम कम थोड़े ही है, उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं। सत्यभामा जब तुला पर स्वर्ण, मणि और मुक्ताएं रखकर श्री कृष्ण को तोल रही थी, तब वजन पूरा ना हुआ। जब रुक्मणी ने तुलसी पर कृष्ण नाम लिखकर एक ओर रख दिया, तब वजन पूरा हुआ। अब डॉक्टर पट्टियां बांधेंगे। जमीन पर बिस्तर लगाया गया। श्री रामकृष्ण हंसते हुए बिस्तर पर आकर लेटे गाने के ढंग से कह रहे हैं, राधिका की ये दशम दशा है, वृंदा कहती है अभी न जाने क्या होगा। सब सखी मिली बैठल सरोवर कूले। श्री रामकृष्ण भी हंस रहे हैं और भक्तगण भी हंस रहे हैं। बैंडेज बांधना समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, कलकत्ते के डॉक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता। शंभू को विकार की अवस्था थी। डॉक्टर सर्वाधिकारी कहता था, ये कुछ नहीं, दवा का नशा है। उसके बाद ही शंभू की देह छूट गई।